इस हफ्ते में हम बात कर रहे हैं 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक का ये जो पूरा हफ्ता है कैसा रहेगा, शेयर मार्केट का ओवरव्यू पूरा क्या रहेगा इस बार। जो अभी 22 तारीख तक का समय है और रादर आयल से कि 6 अप्रैल तक का जो समय है, उस बीच में आपको मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी क्या काफ़ी हद तक डाउन दिखाई देंगी। तो ये जो समय है, ग्रहों की स्थिति क्या कहती है? आपको ये समझना है कि जब ग्रहों की पोजीशन चेंज होगी, इंसान का माइंड उसी तरीके से काम करेगा। अब आप सोचिए, जो न्यूज़ नहीं थी वो न्यूज़ बन गई, मार्केट में रैली आ गई, किसका प्रभाव है? ग्रहों का। क्यों? वो वरना वो न्यूज़ का चांसेस होने ही नहीं चाहिए थे, आई क्यों? वॉर की वजह से भी मेजर इम्पैक्ट दिख रहे हैं। 16 तारीख से मार्केट की सिचुएशन क्या रहेगी, ग्रहों का असर क्या है? 16 को मून का बाहुल्य है, 7 + 3 10 और 1 11, तो 2 और 7 का बाहुल्य है। ये मार्केट को थोड़ा सपोर्ट करता है। 17 का मतलब सिंगल डिजिट नंबर 8 ट्यूसडे का दिन है, जो नंबर 9 से गवर्न है। 8 और 9 का कॉम्बिनेशन हुआ, 8 और 4, 8 4 और 3 का कॉम्बिनेशन, 8 और 4 मीन्स राहु, शनि एंड गुरु। ये दोनों प्लैनेट का ओवरऑल इम्पैक्ट है, दोनों मार्केट को कभी भी सपोर्ट नहीं करते। ऊपर से मंगल का दिन है तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होगा। इस दिन आपको अच्छा खासा मार्केट का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, डेली खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनके लिए क्या इस हफ्ते में आपका प्रेडिक्शन और आपकी तरफ से सजेशंस रहेंगे? जिनका राहु और बुध स्ट्रॉन्ग है, इंट्राडे पे वही खेले, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे आपके पास एक स्पेशल इंट्यूशन होगा कि आपको सेल ऑप्शन पे जाना है या बाई ऑप्शन पे जाना है या तो पुट पे जाना है या कॉल पे जाना है इंट्राडे पे। अच्छा, ये समझ लेते हैं कि राहु कौन कौन से हाउसेज में, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता ना कि अगर लेमन चार्ट दिख रहा है अपना, उसको नहीं पता कि कौन से हाउस में बैठा है तो खराब है या कौन से हाउस में अच्छा है। तो ये एक बार समझा दीजिए कि कौन कौन से हाउसेज में खराब देगा या कौन कौन से हाउसेज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। राहु अगर मून के साथ में बैठा हुआ है तो डिप्रेशन दोस्त बना देगा। राहु मंगल के साथ बैठा है, अंगारक दोस्त बना देगा। बुध के साथ में राहु बैठा हुआ है, बहुत ही चतुर, चालाक, चंट और आपको जो है शेयर मार्केट में बहुत ही अलग ज्ञान देते हैं। योग और दोष, कब किसी कंजंक्शन को हम योग कहेंगे और कब किसे दोष कहेंगे? जो आपके लिए फेवरेबल योग युति बनाता है वो योग है। अच्छा, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है वो दोष है। अ वेरी वार्म वेलकम टू टाइम्स मंत्रा। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपको इन प्रेडिक्शंस का इंतज़ार रहता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सीरीज़ में शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट की हर हफ्ते की क्या सिचुएशंस रहती हैं, ये हमारे साथ हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं गौरव मित्तल जी हर हफ्ते हमें बताते हैं। गौरव जी, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू भावना जी। पिछले हफ्ते की हमने बात कर ली थी। लगातार ये जो, क्योंकि वॉर की भी जो सिचुएशंस है ना गौरव जी, वो भी मार्केट को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट तो करती ही हैं, मेजर इम्पैक्ट करती मेजर इम्पैक्ट करती हैं। तो ऐसे में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज कि भाई कहाँ कौन सा सेक्टर हमें अंदर पैसा लगाना चाहिए और कहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए, एंड इज़ दैट द राइट टाइम टू होल्ड और टू एग्जिट। तो इस हफ्ते में हम बात कर रहे हैं 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक का ये जो पूरा हफ्ता है कैसा रहेगा, शेयर मार्केट का ओवरव्यू पूरा क्या रहेगा इस बार। है। देखिए, अगर मैंने जैसे एक पहले प्रेडिक्शन दिया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो अभी 22 तारीख तक का समय है और रादर आयल से कि 6 अप्रैल तक का जो समय है, उस बीच में आपको मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी क्या काफ़ी हद तक डाउन दिखाई देंगी। अच्छा। अब उसमें स्पेसिफिक डेज़ हो सकते हैं, जिस समय जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, वो इस तरीके से आ जाए कि डिस्पाइट कि वॉर इज़ कंटिन्यूड। जैसे अभी आप एक दिन देखिएगा, व्हिच वाज़ थर्सडे। थर्सडे को एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई कि ईरान जो है बिना शर्तों के माफ़ी माँगने को तैयार है और मार्केट के अंदर अचानक से 1000 पॉइंट की रैली आ गई, 1100 पॉइंट की सेंसेक्स पे। और जबकि ऐसा कोई बयान ईरान ने ऑफिशियल रिकॉर्ड पे नहीं दिया था, जिसको उसने बाद में नेगेट किया और फ्राइडे को 1100 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिल गया। ओके। तो होता क्या है कि जब ग्रहों का प्रभाव आता है, तो ये बेसिकली जो मार्केट है, खाली फाइनेंशियल्स इज वन पार्ट कंपनी के, वो इंडिविजुअल लेवल पे आते हैं। बट जो सेंसेक्स और निफ्टी 50 का है, उसके अंदर बिकावली और खरीदारी, इट मीन्स सेलर ज्यादा होंगे, बिकावली ज्यादा होगी,
एफआईआईज अगर उसमें डंप दे रहे होंगे, एफआईआईज एग्जिट कर रहे होंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारे इंडियन बायर या डीआईएज या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो मार्केट डाउन जाएगा। अच्छा। जब सेंटीमेंट्स बाजार के ओवरऑल डाउन होते हैं, यदि कोई भी वॉर की सिचुएशन हो जाए या कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिससे कि लगता है कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे या एक्सपोर्ट पे या किसी और रीजन से, जैसे अभी क्रूड ऑयल है, हम्म, जो कंपनी हम्म, डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल पे हम्म, और उनका अगर इस समय प्राइस बढ़ना शुरू हुआ इसका क्रूड ऑयल का, हम्म, उससे उनके एक्सपेंसेस बढ़ने शुरू हुए, प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो गई। जो लोगों को एक्सपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल जो कंपनी लिस्टेड है सेंसेक्स पे या बीएससी या एनएससी पे, हम्म, निफ्टी फिफ्टी पे, यदि उनका एक्सपोर्ट बिकॉज की फ्लाइट्स नहीं मूव कर रही हैं, इसे यूएस की तरफ जाने में दिक्कत हो रही है या लंबा रूट से जा रही हैं और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बढ़ गया है उनका, या हम्म, फिर जो मालवाहक जहाज हैं उनसे आपका शिपमेंट नहीं हो पा रहा है, हम्म, तो उस महीने के जो फाइनेंशियल्स हैं वो डाउनफॉल पे आएंगे। अच्छा। ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी डाउन आएगी, हम्म, एक्सपोर्ट नहीं होगा, रेवेन्यू कम आएंगे, तो हम्म, कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आएगा। बट वो इम्पैक्ट इमीडिएट विजिबल नहीं होता। इम्पैक्ट विजिबल क्या होता है कि जो आप जो मार्केट के सेंटीमेंट्स है ओवरऑल, हम्म, वो इमीडिएट रिएक्शन देते हैं। वो क्या है, वो लोग सोच लेते हैं कि ऐसा होगा, हम्म, होगा या नहीं होगा इस बात की बात है। जैसे लोगों ने सोचा कि बिकॉज एक्सपोर्ट रुक जाएगा, वहाँ से लोग एफआईआईज एग्जिट कर देंगे, मार्केट में बिकावली ज़्यादा आ जाएगी, तो एग्जिट पॉइंट पे तो जब रैली चलती है एग्जिट की, तो इंडियन इन्वेस्टर भी उसी रैली के अंदर सोने पर सुहागा नेगेटिव साइड में कि बस हम भी एग्जिट कर जाएं और जब नीचे आएंगे तो एंट्री कर लेंगे, अच्छा। ये वाला मोमेंटम आ जाता है। और हम्म, फिर कुछ लोग उस केस में बहुत फायदा उठाते हैं। अगर सर्किट जो है 20% के हैं या 10% के हैं, तो वो लोअर साइड पे खरीद लेंगे और डे पे सेम साइड पे, अगर डे ट्रेडिंग है तो हाई साइड पे बेच देंगे। अच्छा। मार्केट का प्रेशर एक तो सेल्स का, और दूसरा चीज जो बीच के ब्रोकर्स हैं हम्म, जिनके पास पैसा है, लिक्विड में पैसा पड़ा हुआ है, सुबह लोअर पे खरीदा या एक बार लोअर सर्किट आ गया खरीदा और शाम तक होते होते यदि वापस से रैली आई, हम्म, रिकवरी आई या मूड स्विंग्स हुए मार्केट के, हायर साइड पे बेच दिया, 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए का प्रॉफिट पर शेयर का निकाल के हम्म। बेच दिया। लेकिन गौरव जी, यहाँ पे क्योंकि देखिए आप तो एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्शंस करते हैं, तो ये जो समय है, ग्रहों की स्थिति क्या कहती है? क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स तो हम समझ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही ये साथ में मार्केट का सेंटीमेंट्स और जो माइंड है, हाँ, सब ग्रहों से कवर्न है। हाँ, अब मार्केट दोनों को लिंक करना है, हुँ, दोनों चीजें आइसोलेटेड नहीं है। आपको ये समझना है कि जब ग्रहों की पोजीशन हुँ, चेंज होगी, इंसान का माइंड उसी तरीके से काम करेगा। अच्छा, अब आप सोचिए, जो न्यूज़ नहीं थी, हुँ, वो न्यूज़ बन गई, हुँ, मार्केट में रैली आ गई। हुँ, किसका प्रभाव है? ग्रहों का। क्यों? वो वरना वो न्यूज़ का चांसेस होने ही नहीं चाहिए थे। आई क्यों? लॉजिकली मार्केट डाउन जा रहा है, सारी चीज़ों पे वॉर की सिचुएशन, 1 कंट्री, 2 कंट्री, 11 कंट्री इन्वॉल्व हो गए। अब कल परसों तक 14-15 कंट्री इन्वॉल्व हो जाएँगे। हुँ, एस्केलेट हो रहा है वॉर। हुँ, एक दिन अचानक से कि हाँ भाई, ईरान जो है अनकंडीशनल माफ़ी, हुँ, और जो था नहीं, तो ये क्या है? दैट इज़ ग्रे। किसी का दिमाग भ्रमित हुआ, न्यूज़ आई, ट्रंप जी का दिमाग भ्रमित हुआ, उन्होंने वो हम न्यूज़ दे दी और उस न्यूज़ के बेस पे एक सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हो गए मार्केट के। जो बिकावली साइड पे थे, वो खरीदारी साइड पे गए। तो ये सब चीज़ें ग्रहों से लिंक्ड है। हम 2 चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं। हम देखिए, जनरली होता क्या है, 2 साइंसेज़ को अलग-अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। हुँ, एक जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक, जिसको हम पैरामीटर्स पे, चार्ट्स को देख के, आपके जो ये है, इन सबको देखने के बाद में हम ये कहते हैं कि बस मार्केट आज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हुँ, ये पिछला जो हमारे पास डेटा कलेक्टेड है, उसके बेस पे हम एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं हुँ, एंड देन वी गिव कि बस ऐसा होगा। ठीक है, दिस इज वन पार्ट। अगर हम इस साइंस की बात करें, वो चार्ट या फिर वो जो आपके लैडर्स बन रहे हैं, वो कब बनेंगे? जब इंसान का दिमाग उसी स्टाइल में काम करेगा, वो जो ग्रहों का प्रभाव है। चलिए तो अब क्योंकि इसमें ग्रहों का एक छोटा सा हाँ, एग्जाम्पल देता हाँ, हूँ। प्लीज़, जैसे मेरे को है, हाँ, मेरे को मून बिल्कुल मेरे लिए प्लैनेट एक, और केतु जो है ज़हर है। हुँ, ज़हर मीन्स जो कोबरा का ज़हर होता है वो वाला है। अच्छा, अब अच्छा ये आपके लिए है, मेरे लिए हाँ, मतलब ये इंडिविजुअली हम देखते हैं। इंडिविजुअली, हुँ, अब जब भी चंद्र ग्रहण आएगा, हुँ, मेरा टेम्परामेंट बहुत डिफरेंट हो जाता है। उसके कुछ दिन तक, हाँ, 20-21 दिन तक, हुँ, डिस्पाइट कि आई डू अ डेली रिचुअल्स ऑफ द पूजा हुँ, ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग, स्टिल वो इतना ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, मुझे ये नहीं पता चलता कि मुझे किस बात पे गुस्सा आ जाए, एंड आई रिएक्ट बैडली इमीडिएटली। ओके, और ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड, जो ये 52 इयर्स लाइफ पे गए हैं, जब से मैंने स्पिरिचुअलिटी पे कंसंट्रेट किया है पिछले
ऑलमोस्ट 34 साल से हम्म ये ऑब्जर्व थिंग है। जिस समय भी मून की ये है आपका लूनर एक्लिप्स आएगा, हम्म उसके कुछ दिन तक मुझे छेड़ो मत। अगर कोई किसी ने कुछ भी गड़बड़ किया, हम्म माय रिएक्शन विल बी वेरी बैड। अच्छा ये विजिबल है। और वो विजिबल कब होता है? जिस समय आप स्पिरिचुअली अलाइन्ड होते चले जाते हो, आपको पता है कि क्या होने वाला है। हम्म तो आप ना चाहते हुए भी ये प्लैनेट के इम्पैक्ट को अपनी डे टू डे लाइफ में महसूस करोगे। ठीक है, अब ये तो हम समझ गए कि भाई प्लैनेट्स का असर डे टू डे लाइफ में भी इंडिविजुअल्स के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे 16 तारीख से अगर हफ्ते की शुरुआत हो रही है, वॉर की वजह से भी इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट दिख रहे हैं। 16 तारीख से मार्केट की सिचुएशन क्या रहेगी, ग्रहों का असर क्या कहते बिल्कुल। अगर हम ओवरऑल में देखेंगे, पहले मैं पूरे वीक का बताता हूँ, हैं? तो मार्केट को लो ही देखने को मिलेगा ओवरऑल पे। जो अच्छा। अभी वीक गया है, हम्म इस वीक से जो सेंसेक्स और निफ्टी 50 का लेवल है, उससे नीचे ही देखने को मिलेगा। अब अच्छा। ईच डे का मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। जी। 16 मार्च से शुरू करते हैं। हम्म 16 मार्च से अगर हम देखना जाएँ, तो 16 मार्च का मतलब हो गया मंडे। हम्म मंडे गवर्न बाय नंबर 2। हम्म 7 तारीख का 16 का सिंगल डिजिट नंबर 7 तारीख का, हम्म 7 नंबर। और जो इसका डे एंड डेट नंबर 2 नंबर। ठीक है। मीन्स 16 को मून का बाहुल्य है। हम्म 7 प्लस 3 10 हम्म और 1 11, 2 2 और 7 का बाहुल्य है। हम्म ये मार्केट को थोड़ा सपोर्ट करता है। इस दिन थोड़ा सा मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी दिखाई दे सकती है। बट द सेम टाइम 2 और 7 नंबर, 2 नंबर मार्केट को सपोर्ट नहीं करता, बट 7 नंबर मार्केट को सपोर्ट करता है। हम्म 2 2 और 7 के कॉम्बिनेशन के अंदर, क्योंकि पूरे के पूरे चीजें मून और केतु का कॉम्बिनेशन आ जाता है, हम्म तो एक भ्रम देगा। बट लास्ट तक आते आते मार्केट नीचे जाएगी। नीचे डिप दिखाई देगा। तो मॉर्निंग में हो सकता है प्लस से शुरू हो जाए, हम्म या हो सकता है मॉर्निंग में बहुत ज्यादा नेगेटिव से हो जाए और उसके बाद थोड़ा सा एक लेवल पे प्लस पे आ जाए, हम्म बट रहेगा माइनस में ही। अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे माइनस में ही जाएगा। माइनस में ही रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं अगले दिन की, हम्म 17 तारीख की। हम्म 17 का मतलब सिंगल डिजिट नंबर 8, हम्म ट्यूसडे का दिन है, जो नंबर 9 से गवर्न है। 8 और 9 का कॉम्बिनेशन हुआ। 8 और 4, 8 और 4 12, 3 का कॉम्बिनेशन हुआ। हम्म तो 8 4 और 3 का कॉम्बिनेशन, हम्म 8 और 4 मीन्स राहु, शनि एंड गुरु। हम्म ये दोनों प्लैनेट का ओवरऑल इम्पैक्ट है। दोनों मार्केट को कभी भी सपोर्ट नहीं करते। हम्म ऊपर से मंगल का दिन है, तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होगा। हम्म इस दिन आपको अच्छा खासा मार्केट का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, अच्छा। विच इज ट्यूसडे, विच इज ओके। 17। 17th ऑफ मार्च। दो कॉम्बिनेशन बने, वन इज श्रापित दोष, हाँ। थोड़ा सा प्लस दिखाएगा, भ्रमित करेगा। गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन नेवर सपोर्ट टू द शेयर मार्केट। ओके। शनि गुरु एंड की राहु का जो कंजंक्शन है, अगेन गुरु चंडाल दोष। तो भ्रम दिखाते हुए लास्ट में माइनस में जाता है। माइनस। ठीक है। 18 तारीख, विच इज सिंगल डिजिट नंबर 9, हम्म बुधवार का दिन है। बुध और मंगल की आपस में बनती नहीं। हम्म 9 4 13, अगेन हम अगर इसमें देखें तो 9 4 13 मतलब 4 का है और बुध के साथ है। हम्म बुध और राहु दोनों मार्केट को सपोर्ट करते हैं। हम्म 9 मंगल अंगारक दोष राहु के साथ में बनाता है। हम्म उस दिन आप जो ये लाई है, इसको आप एग्रीवेटेड देख सकते हैं, बट मार्केट थोड़ा पॉजिटिव होगा पिछले डे से। अच्छा, यानी कि 18 तारीख को वॉर की सिचुएशंस थोड़ी सी एग्रेवेट होंगी, बट स्टिल मार्केट स्टेबल रहेगा, स्टेबल और पॉजिटिव साइड पे है, पॉजिटिव साइड पे। पिछले दिन से। ओके। अब बात करते हैं 19 तारीख। हम्म 19 तारीख का हो गया थर्सडे का दिन है, विच इज नंबर जो है 3 का डिनोशन हो गया, एक नंबर से सिंगल डिजिट से डिनोट हो गया। हम्म और 5, इस दिन मार्केट आपको बेटर होते नजर आएगा। 19 तारीख। 19 तारीख को हम्म यहाँ पे आपको बृहस्पतिवार का दिन है, इस दिन आपको मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई देगा। ठीक है। 20 तारीख विच इज लास्ट डे ऑफ द वीक, हम्म फ्राइडे, सिंगल डिजिट नंबर 2, और फ्राइडे 6 नंबर से गवर्न। 2 6 और 6 का कॉम्बिनेशन है। हम्म मून एंड शुक्र का कॉम्बिनेशन है। हम्म हालांकि दोनों नंबर पॉजिटिव है, क्रिएटिविटी है, लेकिन दोनों नंबर मार्केट को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो
अपलिफ्टमेंट की बजाय ऑलमोस्ट फ्लैट दिखाई देगा। अच्छा। तो शुरू के टाइम में डाउन, हुँ, बीच में मार्केट के जो डाउन हुआ है उससे थोड़ा-सा ऊपर और बाद में फ्लैट। ओके। बट जो ओवरऑल है, जो मुझे लगता है कि ये अभी जैसे 78 समथिंग का सेंसेक्स का रेंज चल रही है, हुँ, ये आपको 76 के आसपास इस वीक में दिखेगी। और अच्छा। आगे वाले वीक में तो हालाँकि बताएँगे, बट मेरा अपना मानना है कि 72 टू 75 का लोअर लेवल आपको इस जल्दी हफ्ते दिखता में नज़र आएगा। दिखेगा, इस हफ्ते नहीं, आने वाले टाइम में। उससे अगले हफ्ते अच्छा, में आप आने की भी प्रेडिक्शंस कर रहे हो। आने वाले के लिए तो मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए वेट करना टिल द चाहिए। नो, नेक्स्ट बिल्कुल। तो वीडियो। ये वाले वीक में हमारे को 75 से लेके 78 के बीच में दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि हम हर हफ्ते जो भी आप प्रेडिक्शंस देते हैं, वो हर एक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए आप देते हो। और इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि भई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, डेली खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। उनके लिए क्या इस हफ्ते में आपका प्रेडिक्शन और आपकी तरफ से सजेशंस रहेंगे? क्योंकि आपने कहा हर दिन में शुरुआत में एक भ्रम क्रिएट हो रहा है, उसके बाद लास्ट में डिप आ रहा है। तो अब ये इंट्राडे वालों के लिए बड़ा मुश्किल है ना ये समझना। तो उनके लिए जिनका हाँ, राहु और बुध स्ट्रांग है, हुँ, इंट्राडे पे वही खेलें, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए हुँ, स्ट्रांग है। हुँ, वहाँ पे आपके पास एक स्पेशल इंट्यूशन होगा हुँ, कि आपको सेल ऑप्शन पे जाना है या बाई ऑप्शन पे जाना है या तो पुट पे जाना है या कॉल पे जाना है। ठीक है। इंट्राडे पे भी आपके पास ये होगा कि इस समय प्राइस ऊपर है, हुँ, अभी नहीं खरीदना है या अभी बेच देना है, और दिन तक आते-आते प्राइस डाउन होगा, खरीद लेना है। अच्छा। बट ये उन्हीं के लिए होगा हुँ, जिनके पास ये इंट्यूटिव पावर, बिकॉज़ ऑफ द राहु, बिकॉज़ ऑफ जो है बुध, हुँ, जिनका स्ट्रांग पोज़ीशन पे बैठा हुआ है, ये इंट्यूटिव पावर उनके पास रहेगी। बाकी लोग जो इसमें हाथ डालेंगे डे ट्रेडिंग में, हुँ। दे मे बी एट अ लॉस। अच्छा, अब क्योंकि हम तो नहीं चाहते लॉस किसी का भी हो, तो मान लीजिए अगर किसी का ये प्लैनेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, बुध स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो क्या करे? जिसका प्लैनेट बुध स्ट्रांग नहीं है हुँ, और यदि उसका शनि और गुरु चंडाल दोष चल रहा है, बेसिकली हुँ, मामला जी यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान को अपना समय, हुँ, अपनी कुंडली हुँ, का एक महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा का पता होना चाहिए। हुँ, उसको अपने लगन चार्ट और आपके जो नमाशा चार्ट है, हुँ, उसमें प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन के कौन-कौन से दोष और कौन-कौन से मेरे योग हैं। ठीक है। जब भी उन प्लैनेट की जो फेवरेबल प्लैनेट है, उनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा आएगी हुँ, और वो फेवरेबल प्लैनेट्स हैं, वो किसी प्लैनेट के साथ किसी भाव में या किसी घर में बैठ के उसके लिए एक अच्छा योग बना रहे हैं, व्हिच इज़ हुँ, योग, हुँ, दोष नहीं बना रहे। हुँ, तो उस केस में, और महादशा और प्लैनेट की अंतर्दशा या प्रत्यंतदशा, सप्तदशा या सब-सब दशा भी उन्हीं प्लैनेट की चल रही है, हुँ, तो उस समय उनके लिए जिस भी जगह पे हाथ डालेंगे, वो पॉज़िटिव हो जाएगा। हुँ, बट यदि ये नहीं पता है, हुँ। आप एज़ ए नए इन्वेस्टर हैं, पहली चीज़ तो ये मार्केट इस समय नए इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये बड़ा पॉइंट है। मुझे लगता है इसको एक स्टार हैश करके लगा देना बिल्कुल, चाहिए कि इसको देना चाहिए कि हाँ, 100% ये जो नया इन्वेस्टर है, वो उसको नहीं ये नहीं करे। सोचना चाहिए कि ये लो है। अच्छा, अभी लोगों ने लो नहीं देखा है, ओके। तो कभी कोई ये भ्रम में आए या किसी हुँ, ऐसे यूट्यूब को देख के कि ये लो है हुँ, और यहाँ पे से एंटर कर जाओ। हुँ, क्योंकि होता क्या है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, हुँ, उनकी एक एपेटाइट है। किसी को भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर कैपिटल इरोड होते हुए देखने में बुरा लगता है। हाँ। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है। उसे लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो गया। हुँ, दुनिया खत्म नहीं हुई अभी। ज़िंदगी खत्म नहीं हुई, और दुनिया खत्म हो गई तो इस पोर्टफोलियो का करोगे क्या? ये हुँ, भी फैक्ट है। हुँ, अभी लेकिन जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है कि वो ये कहता है कि बस नीचे आ गया, हुँ, अब और नीचे जाएगा, ऊपर आ गया, अब पता नहीं कितना ऊपर जाएगा। हुँ, तो जो साइकी है, या तो वो ऐसा वाला इन्वेस्टर, उसके पास फ्री फ्लोट है कि जिस भी लेवल पे आता जा रहा है, हुँ, वो उसमें कुछ-कुछ संभाल लेगा। पोर्टफोलियो में ऐड करके आप अपने को एक एवरेजिंग करते जा रहे हो। अच्छा, क्योंकि किस लेवल तक नीचे जाएगा, कौन-सा स्टॉक किस लेवल तक नीचे जाएगा, हुँ, ये नॉर्मल इंसान को या किसी भी इंसान को प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ हो गई, जब तक कि अनलेस एंड अनटिल आप बिल्कुल डीप में उस स्टॉक के लिए, पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, सेक्टर के अलावा हुँ, पर्टिकुलर स्टॉक पे एनालिसिस ना करो। हॉरोस्कोप ऑफ प्रमोटर्स की, मैक्सिमम जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी हॉरोस्कोप, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है। जी, जी। तो जनरल पब्लिक के लिए उन स्टॉक पे इस समय घुसना हुँ, कि ये लो समझ के
अनलेस उनके पास ये एपेटाइट है कि यदि इससे नीचे का लो बनता है, हुँ। मैं वहाँ झेल सकता हूँ, और ये सोच के कि ये लो आज लो है, कल लो नहीं रह सकता, 6 महीने तक लो रह सकता है और 7वें महीने के बाद अप होना शुरू हो सकता है, और मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है, उसको आने में 8 महीने या 9 महीने लग सकते हैं, और मुझे इस फंड्स की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तब तो इस समय एंटर करें। अदरवाइज़ अभी लो का थोड़ा-सा और वेट करें, 1 वीक का और वेट करें, कम से कम भी 22 तारीख तक का, उ बल्कि रादर आई विल से पूरे मार्च का वेट करें, हुँ। 5 अप्रैल के बाद से एंटर करना शुरू करें। अच्छा, यानी कि नए इन्वेस्टर्स के लिए भाई ये टाइम तो बिल्कुल नहीं है कि आप अभी मार्केट में एंटर करें। नए इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए हुँ। विथ लो कैपिटल, नो, कंप्लीटली नो। ठीक है। अच्छा, अब हमने इंट्राडे की बात कर ली। आपने कहा कि उनके लिए अगर आपके ये प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हैं तो आप डेफ़िनेटली आगे बढ़ सकते हैं, या आपको महादशा अंतर्दशा नहीं भी पता, तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के आप वो कर सकते हैं। अब जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। उनके लिए क्या इस हफ़्ते में कुछ ऐसा है कि भई अभी एग्ज़िट करना है या अभी हमें इन करना है? इनके लिए तो आपने मना ही कर दिया लॉन्ग नहीं, टर्म के लिए। ना तो इन करना है, ना ही एग्ज़िट करना है अभी। अच्छा, दोनों ही नहीं करना। देखिए, या तो आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं और मार्केट का बहुत अच्छा-सा एक्सपीरियंस है, हाँ। क्योंकि आपको ये पता है कि अभी मैं एग्ज़िट करता हूँ और यदि और लो जाएगा, तो हुँ, यहाँ का जो डेल्टा है, अगर 5-10 रुपए का डिफरेंस आ गया और हाँ। आपके पास 10,000 शेयर हैं, तो ₹5 पे आपने 5 लाख रुपए जनरेट कर लिए, या आपने 50,000 रुपए जनरेट कर लिए, और हुँ। उसके बाद जब लो आया, तो यहाँ से आपने फिर एंटर किया, एंड देन वहाँ से जब मूवमेंट आना शुरू हुआ, तो आपको अदर इनकम दोबारा से शुरू हो गई। अच्छा। बट ये स्मार्ट इन्वेस्टर जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस है, जो डेली ट्रेडिंग करते हैं, हुँ, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये नहीं पता चलेगा कि मैं इस समय इस प्राइस पे एंटर कर रहा हूँ, एग्ज़िट कर रहा हूँ, हुँ। मैं एंटर कब करूँ? अच्छा। ना तो वो टेक्निकल चार्ट की बात करेंगे, ना हाँ। ही उनको महादशा, प्रत्यंतर अंतर्दशा और ये वाली चीज़ों का पता होगा, तो वो कहीं न कहीं पे गच्चा खा सकते हैं। अच्छा। एग्ज़िट किया ₹100 पे और उससे अगले दिन प्राइस हो गया 110, तो आपकी बाइंग प्राइस वापस से ₹10 बढ़ जाएगी, और उसके बाद हालाँकि बढ़ रहा है, तो हुँ। डेल्टा में आपको बेनिफिट रहेगा। बट आप ये सोचोगे अभी हो सकता है फिर नीचे आ जाए, और पता लगा 120 हो गया, तो आप 120 पे एंटर किए, फिर वो 125 के आस-पास ही ना चले, तो आपको प्रॉफिट वाली पार्ट की इतना नहीं पता चलेगा। बट अच्छा। अगर मैं एक जनरल टर्म में बोलूँ, हुँ। तो एग्ज़िट का टाइम है अभी। अच्छा। लोअर लो वेट करके आप लोअर पे 1 वीक के बाद में लो से खरीद लीजिए, ऊपर तो बढ़ेगा ही। ठीक। ओवरऑल मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज़ आप प्रिंसिपल है, हुँ, साइंटिफिक जिसकी बात करते हैं हम लोग, जब इसमें हुँ, चार्टिंग, डेली चार्टिंग की बात करते हैं, कोई भी चीज़ हवा में उछालोगे, हुँ। जब तक वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार ना कर जाए, तब तक वो वापस पृथ्वी पे गिरेगी। हाँ। लाइफ भी साइनोसॉइडल कर्व है, कभी भी स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, तो हम कहेंगे कि लाइफ खत्म। इंसान इज़ डेड है। हाँ। कुछ चीज़ें ऊपर जाएँगी, उसके बाद नीचे आएँगी। लाइफ के अंदर जब 120 साल की लाइफ है, जिसके अंदर 9 प्लैनेट की महादशा आती है, तो आपके फ़ेवरेबल प्लैनेट की महादशा यदि शुक्र आपका फ़ेवरेबल है, वो 20 साल के हुँ, लिए आएगी। हुँ, शनि है आपके लिए फ़ेवरेबल है, तो 19 साल के लिए आ सकती है। राहु फ़ेवरेबल है, तो 18 साल के लिए आ सकती है। हुँ, तो अब उसी तरीके से ये स्टॉक मार्केट भी है। हुँ, उसी तरीके से लोगों का जो इम्पैक्ट है, ओवरऑल ग्रहों का जब इम्पैक्ट आता है, और जब हुँ, प्लैनेटरी पोज़ीशन चेंज होती हैं, तो हुँ। पूरे पृथ्वी पे सभी लोगों के दिमाग को उसी तरीके से अलाइन किया जाता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मेरा दिमाग कम इम्पैक्ट हो सकता है अगर कोई बुरे प्लैनेट की महादशा चल रही है, बिकॉज़ आई एम डूइंग अ डेली चैंटिंग। आई एम जस्ट ओके। ट्राइंग कि मेरे ऊपर जितना भी एडवर्स इफ़ेक्ट है, हुँ, मेरी अपने चार्ट के हिसाब से, या ऊपर का जो टिप ऑफ द आइसबर्ग, ऊपर की जो चीज़ें अनकंट्रोलेबल हैं, हुँ, जब प्लैनेटरी मूवमेंट है वो तो अनकंट्रोलेबल है। हुँ। मेरी जन्मपत्री उस दिन लिख दी गई जिस दिन मेरा बर्थ हुआ, जी। बट प्लैनेटरी मूवमेंट तो कंटीन्यूअसली हो रहा है, हुँ, वो होगा। तो वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, हुँ, उनका इम्पैक्ट मेरे ऊपर आएगा। अब उनका इम्पैक्ट अगर पॉज़िटिव वाला है, तो पॉज़िटिव को और पॉजिटिव हो जाएगा, यदि नेगेटिव है तो मेरे पॉजिटिव से नेगेटिव को नेगेट होगा। तो जो पॉजिटिव वाला अगर ऑरा का पार्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरा हायर है और ये नीचे है, तो मेरा पॉजिटिव अगर सपोज 70 पे है और हुँ। ये 30% है, तो मेरा पॉजिटिव वाला 40% रह जाएगा। अच्छा। तो नेगेटिव वाला पार्ट उतना मुझे इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो जब आप पूजा पाठ, दान दक्षिणा, धर्म कर्म कांड करते हैं, तो उस केस में आपके जो नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, वो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाते हैं। आपको हर चीज़ में पॉजिटिव दिखाई देगी। अच्छा गौरव जी, महादशा की आप बात कर रहे थे। ये क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है ये समझना कि महादशा अगर हम शेयर मार्केट के हिसाब से देखें तो कौन से प्लैनेट की महादशा सबसे फ़ेवरेबल होती है? कि भई आपने बताया था कि बुध जो है वो बहुत सपोर्ट करता है बुध शेयर राहु मार्केट को, मेजरली। बुध एंड राहु। लेकिन अगर मान लीजिए बुध और राहु किसी की कुंडली में, किसी के लग्न चार्ट में बहुत अच्छी पोज़ीशन में नहीं बैठा है या खराब सिचुएशन में है, महादशा आ जाती है तो क्या उसे लॉस होगा?
यदि उसकी कुंडली में बुध अगर फेवरेबल नहीं है, हुँ, तो बुध अगर आप देखें फायर सी प्लैनेट है, हुँ, अगर उसका वाहन देखें तो शेर है, हुँ, राहु का भी जो वाहन है वो शेर है। हुँ, दोनों प्लैनेट अगर एक साथ हैं हुँ, और उनकी फेवरेबल पोज़ीशन नहीं है आपकी कुंडली में, हुँ। तो ये मारक दोष बन जाता है कुंडली के अंदर, अच्छा, और उस हद तक बन सकता है कि जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। बैंकरप्ट भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये समझ लेते हैं कि राहु कौन-कौन से हाउसेज़ में, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता ना कि अगर लेमन चार्ट दिख रहा है अपना, उसको नहीं पता कि कौन से हाउस में बैठा है तो खराब है या कौन से हाउस में अच्छा है। तो ये एक बार समझा दीजिए कि कौन-कौन से हाउसेज़ में खराब देगा या कौन-कौन से हाउसेज़ में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देगा? नहीं, इसको ऐसे कहना बड़ा मुश्किल है कि हुँ, कौन से हाउसेज़ में, हुँ, बिकॉज़ किस प्लैनेट के साथ किस भाव में, किस हाउस में बैठा हुआ है ये हुँ। इम्पोर्टेंट है। अच्छा। क्योंकि जैसे आप देखिए, राहु अगर मून के साथ में बैठा हुआ है, हुँ, तो डिप्रेशन दोष बना देगा। राहु मंगल के साथ बैठा है, अंगारक दोष बना देगा। हुँ। बुध के साथ में राहु बैठा हुआ है, बहुत ही चतुर, चालाक, चंट, और आपको जो है शेयर मार्केट में बहुत ही अलग ज्ञान दे देगा। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा ना फिर वो कौन से हाउस में है। बाकी प्लैनेट के भी तो क्या आपके योग हैं और क्या दोष हैं, अच्छा। ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। एक हाँ। कुंडली के अंदर आपके मल्टीपल दोषेस, मल्टीपल योग बन सकते हैं। हुँ, जो मेजर-मेजर देखे जाते हैं उसमें हुँ, विष योग, श्रापित दोष, आपके गुरु चंडाल दोष, आपकी कुंडली के अंदर आपका प्रेत दोष, पिशाच दोष, और इसी तरह से आपके कालसर्प दोष, ये मेन-मेन दोष देखे हुँ, जाते हैं। हुँ, मंगल के साथ में केतु का कंजंक्शन के साथ में केमद्रुम दोष, ये कुछ चीज़ें हैं जो मेजर-मेजर देखी जाती हैं। बाकी हुँ। तो इस तरीके से तो बहुत सारे दोष और बहुत सारे योग बनते हैं जिनकी अच्छा, आप 2 चीज़ों का नाम ले रहे हैं। एक आपने कहा योग और दोष। कब किसी कंजंक्शन को हम योग कहेंगे और कब किसे दोष कहेंगे? जो आपके लिए फ़ेवरेबल योग युति बनाता है, हुँ, वो योग है, अच्छा, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, वो दोष है। अच्छा। यानी कि आपने कहा अगर राहु के साथ मंगल बैठा है, अंगारक योग बनाता है और अंगारक मंगल दोष बनाता है। अंगारक दोष बनाता है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो दोष बनाएगा। इसमें आपको एक, अब और कौन से प्लैनेट का कंजंक्शन आ रहा है, ये भी एक हुँ, देखने की बात है, और किस भाव में बन रहा है। हुँ, ये अंगारक दोष गुस्सा आपको, टेम्परामेंट आपको लेके आता है, फायर सी चीज़ें आपको कहीं भी रास्ते में छोटी-सी चीज़ हुई, आपको तुरंत टेम्परामेंट होगा घर में, हस्बैंड से, वाइफ से, जिससे हुँ। भी, या कुछ भी, या एम्प्लॉयी किसी के साथ में आपका हल्की-सी तू-तू मैं और आपने सीधा दिया थप्पड़। अच्छा, रास्ते में कोई गाड़ी पे आपने किसी ने टच कर इतना दिया, ज़्यादा एग्रीवेट हो एग्रेशन दे जाता है? देता है। हाँ, ओके। यही युद्ध का कारण भी बनता है, अंगारक दोष। अंगारक दोष। हुँ, मेजरली जो युद्ध हो रखे होते हैं उस हुँ, समय, और जो इंसान बहुत ज़्यादा बॉयल अप होता है, जिसका टेम्परामेंट बहुत होता है, उसकी कुंडली के अंदर आप देखेंगे मंगल अपने घर में बैठा होगा, साथ में फर्स्ट हाउस में शनि, राहु के साथ में, या अष्टम भाव में राहु के साथ की युति होगी। हुँ। सूर्य के साथ में मंगल और शनि, राहु का कंजंक्शन हो सकता है, तो डबल अंगारक दोष बन जाएगा। लेकिन जब मंगल एक्टिव होता है या मंगल मान लीजिए बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो ऐसे लोग तो सेना में भी चले जाते हैं एग्ज़ैक्टली। और सेना में जाके अगर वो गुस्सा आ रहा है तो वो तो पॉजिटिव फॉर्म में जा रहा है। हाँ, तो हाँ, अब मैंने वही बोला हाँ। कि ये वाला जो योग है, हुँ, ये योग की तरह भी काम कर सकता है, दोष की तरह से भी काम कर सकता है। बट जो अंगारक है, वो दोष है। क्योंकि गुस्सा आना, टेम्परामेंट, कहीं न कहीं आप अपने को नेगेटिव कर्मास के साथ में बंधित लेके आते हैं। बट यस, ये आपको एक अच्छे, रिस्पेक्टेबल, कमांडिंग पोज़ीशन भी देता है। हुँ, आईएएस ऑफिसर्स, आपके अच्छे खिलाड़ी, हुँ, आप उनकी कुंडली में देखेंगे राहु बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल होगा। जिसके पास अथाह अचानक से सडनली पैसा आ गया, हुँ, उसके लिए राहु बहुत फ़ेवरेबल होगा। अब धोनी जी की कुंडली में से फॉर एग्ज़ाम्पल राहु फ़ेवरेबल पोज़ीशन में बैठा हुआ है। हुँ, राहु जिसकी कुंडली में आज के कलयुग का कारक पैसे का, अगर किसी की कुंडली में राहु एक्टिव है, हुँ। तो राहु ही है। अच्छा, राहु की हम बार-बार बात कर रहे हैं। राहु कौन-कौन से हाउसेज़ में अच्छे रिजल्ट्स देता है? देखिए, मैं जैसे जनरली कई बार अपने कुछ मित्रों के साथ में बैठा होता हूँ जो इनकम टैक्स से भी हैं, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जो हमारे आज की डेट में सब कुछ सॉफ्टवेयर पे आ गया है, हुँ, वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भी डलवा लो साथ में, अच्छा। और उसकी कुंडली में देखो श्रापित दोष है या नहीं है। हुँ, यदि श्रापित दोष किसी की कुंडली में आया है, बाकी सबको छोड़ दो, केवल उन्हीं के यहाँ जाके आप रिकवरी कर लो, पूरे अच्छा। इंडिया की इकोनॉमी चल जाएगी। ओके। तो वहाँ पे केवल डेट ऑफ बर्थ डलवाने की बजाय डेट ऑफ बर्थ, हाँ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, हाँ, और यदि आप कुंडली जनरेट होके आते हैं, उसमें दिख गया कि उसमें श्रापित दोष है, हुँ, शनि एंड राहु का कंजंक्शन आ रखा है, तो हाँ, केवल इन्हीं लोगों के पास जाइए, आपके पास इतने पैसे आ जाएँगे कि पूरे इंडिया की जो आपकी ये क्या नाम है, इनकम टैक्स से जितने पैसे आते हैं, हाँ। व्हिच इज़ आपके डायरेक्ट और इतना इनडायरेक्ट पैसा आ टैक्सेस, जाता है? इतना पैसा अच्छा। मिलता है। हुँ, और वो बहुत सारी चीज़ों के लिए, वो टैक्स की चोरी हो सकती है, हुँ, वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी से पैसा आ सकता है, हुँ, दैट कुड बी बिकॉज़ ऑफ द क्रिप्टो करेंसी से कहीं से पैसा रखा है, विदेश में पैसा रखा हुआ है, हुँ। या फिर लेन-देन का जो सिस्टम है वो कैश क्रेडिट पे चल रहा है रादर देन बैंक अकाउंट से, अच्छा। जिसमें वो टैक्स मिनिमम दे रहे हैं और पैसा बहुत है।
हाँ, इट कुड बी हवाला एज़ वेल। अच्छा। तो ऐसे में श्रापित दोष जिसकी कुंडली में बन रहा है, उसकी कुंडली में बहुत पैसा दिखाई देगा। हाँ। जैसे मैंने आपको बताया बुध के साथ का कंजंक्शन है, अच्छा है, स्टॉक मार्केट में ऐसे लोग होंगे। ऐसे लोग जो स्टॉक मार्केट में हैं और उनकी आप वो देखिए कि टैक्स कितना पे कर रहा है। हालाँकि जो इनकम टैक्स इसमें जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगता है वो व्हाइट का पैसा है। तो इसलिए यहाँ पे कोई चीज़ें मिस नहीं हो सकती। अंडर द टेबल कुछ अंडर नहीं। टेबल कुछ नहीं हो सकता। हुँ। अब गुरु चंडाल दोष है राहु के साथ में। हुँ। गुरु चंडाल दोष का मतलब है कि अगर ये रिलेशनशिप में खटास लेके आना, अचानक से जिस दिन गुरु चंडाल दोष बनेगा, जॉब का चला जाना या जॉब का स्विच ओवर हो जाना या किसी हेल्थ की विषय परेशान, ये सारे कारक हैं। उसमें फीमेल के अंदर थोड़ा-सा एक योग और दे देता है कि आपकी फैमिली लाइफ पे भी इसका इम्पैक्ट देता है। अच्छा, किसी पुरुष की कुंडली में आएगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी डिनोट कर जाता है ओके। और इसमें यदि वीनस का कंजंक्शन हो जाए गुरु चंडाल में, तो हुँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे भी दिखा देता है। अच्छा। यदि राहु का वीनस के साथ में कंजंक्शन आ जाए, हुँ। तो ऐसे लोगों को तो हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल होगा ही होगा, बट द सेम टाइम लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अच्छा। राहु जिस प्लैनेट के साथ जिस भाव में जो जिस भी घर में बैठा हुआ है, हुँ। उस प्लैनेट के इम्पैक्ट को मैग्नीफाई कर देता है। ओके। अगर यहाँ राहु जो है शुक्र का मित्र है, तो हुँ। शुक्र के इम्पैक्ट को बढ़ा देगा। शुक्र क्या है? स्वामी है किस चीज़ का? वैभव का लग्ज़रीज़ का। और लग्ज़रीज़ का। हुँ। बुध का है, बुध किसका है? दिमाग का। तो दिमाग मीन्स आपका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है। जिस भी जगह पे सोचोगे वो जगह पे आप टॉप करोगे और अच्छा, स्टॉप बुध जो है स्पीच का कारक भी है। मान बिल्कुल। लीजिए बुध और राहु साथ में बैठे हैं, तो ऐसे लोगों का क्या ओरेटर ज़बान खराब होती है? दे आर वेरी गुड ओरेटर आल्सो दे कैन बी ओके। बैड से किसी को गाली देने वाले भी हो सकते हैं। बट अच्छा, उनका वाणी पे संयम नहीं संयम। होता। संयम 2 चीज़ें हैं, हाँ। पॉज़िटिव में भी, नेगेटिव में भी। हुँ। दे कैन बी वेरी गुड ओरेटर हुँ। और दे कैन बी वेरी बैड इन टर्म्स ऑफ सेइंग मुँह पे आपके कुछ भी, हुँ। जो आपको पसंद आए। हुँ। ब्लंट, कंप्लीटली ब्लंट। हुँ। बोथ द इम्पैक्ट। अब ये देखना है कि बाकी चीज़ें उस इम्पैक्ट को मैग्नीफाई कर रही हैं या नीचे कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, हम महादशाओं की बात कर रहे थे। महादशा मान लीजिए अगर राहु की है और ख़ास तौर पे राहु अष्टम में बैठा है, मंगल के घर में अष्टम में बैठा है हुँ, 8th हाउस में, तो क्या इम्पैक्ट देगा? ऐसे जो राहु बैठे हुए हैं, इन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अपने वाइफ के साथ रिलेशन कभी अच्छे नहीं होंगे। हुँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमेशा देखने को मिलेंगे। तो गौरव जी, हमने पूरे हफ्ते की तो बात कर ली, 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक क्या ग्रहों की चाल रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ की प्रेडिक्शंस मैं चाहती हूँ आपसे, वॉर को लेकर के इस हफ्ते में क्या स्थिति रहेगी? उसके बाद हम रेमेडीज़ की बात भी करेंगे। वॉर आपको इस वीक में एस्केलेट होता हुआ दिखाई देगा और भी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व होते चले जाएँगे हुँ। और ये वॉर एस्केलेट होगा। अच्छा, इस हफ्ते में और कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं? बिल्कुल होंगी। और इसका असर आपने बता दिया कि शेयर मार्केट पे तो जो जब इस तरीके की जाएगा ही नेगेटिव जाएगा। न्यूज़ और इस तरीके की जब रिस्ट्रिक्शंस आते जाते हैं, चाहे वो आपका जो ट्रेड है हुँ। का मतलब मूवमेंट इंसान का रेस्ट्रिक्टेड हो जाए, हुँ। किसी को आना है ना निकल निकल पाए, हुँ। टिकट्स महँगे हो जाएँगे, सब चीज़ों के तो नेगेटिवली इम्पैक्ट देता है। हुँ। तो ऑटोमैटिकली स्टॉक मार्केट पे और जीडीपी पे इम्पैक्ट आता है बिकॉज़ लोग खर्च कर कम करके उसे बचाना शुरू कर देते हैं। फिर वो बड़ी कंपनीज़ पे हुँ। कुछ और न्यूज़ आ जाती हैं, जैसे अभी ओरेकल की न्यूज़ आ गई कि 35,000 लोगों को निकाल रहे हैं। हुँ। इसी तरह से अमेज़न की न्यूज़ आ गई। ऐसे ही इंडिया से कुछ और कंपनीज़ का जिन्होंने कुछ लोगों को भी हटाया। हुँ। तो जब इस तरीके की नेगेटिव न्यूज़ चलती हैं, तो कहीं न कहीं ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स और जीडीपी को इम्पैक्ट करते हुए कहीं न कहीं जो 2008 वाले सिनेरियो हुआ था, हाँ। मार्केट के अंदर स्लो डाउन वाला, हाँ। ये काफ़ी हद तक अभी रिसेशन वाला। रिसेशन वाला हाँ। काफ़ी हद तक बिकॉज़ एआई का पार्ट आ गया। हुँ। जब राहु अच्छा होता है, तो एआई का बूम आएगा, अच्छा। आईटी डाउन हो जाएगा। ओके। राहु आईटी को सपोर्ट नहीं करता है। हुँ। मंगल आएगा बैंकिंग को सपोर्ट करेगा। हुँ। मून आएगा क्रिएटिविटी और गोल्ड और डायमंड्स और ज्वेलरीज इनको सपोर्ट कर देगा। हुँ। वीनस आएगा खेती से रिलेटेड चीज़ें और जो आपके जो इस तरीके के आपके अनाज की चीज़ें हैं, ग्रेन्स हैं, उनको प्रमोट कर देगा। लेकिन ये जो साल है 2026, ये तो सूर्य सूर्य का का साल है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं, हुँ। 2026 हुँ। तो 2 अच्छे का इसमें इम्पैक्ट है। तो खाली सिंगल डिजिट पे हम बात नहीं करते हैं। हुँ। इसके अंदर बना किससे ये भी एक इम्पोर्टेंट है। जैसे ओके। 24 नंबर है, वो 2 और 4 से भी बन सकता है, 1 और 5 से भी बन सकता है, 5 1 से भी बन सकता है और और किससे बन सकता है 3 से भी बन सकता है। हुँ। बट जब कंजंक्शन आपका जब एज नंबर के हिसाब से आएगा, हुँ। वो कौन-सी एज है? जैसे 15 है, 51 है, ये हुँ। आपके लाइफ के इम्पोर्टेंट ईयर होंगे बिकॉज़ सूर्य और बुध का कंजंक्शन
आदित्य नारायण योग बनाता है, और साथ में वो 6 नंबर पे हो जाए और 6 नंबर आपका फेवरेट हो जाए, तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अच्छा। बट यदि 3, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन हो जाए, तो हालाँकि न्यूमरोलॉजिकली सेम फैमिली से है हुँ, गुरु, लेकिन ये वेट गेन या आपको हेल्थ के थायरॉइड के इश्यूज़, हुँ। ये वाले पंगे दे देता है उस एज में। ठीक है। अच्छा, अब हमने मुझे लगता है इस हफ्ते की ओवरऑल बात तो कर ली, प्रेडिक्शंस आपने दे दी। लेकिन अब क्योंकि बहुत माइन्यूटली हम बात कर रहे हैं कि भई 16, 17 इस तरीके से, तो रेमेडीज़ क्या कुछ हो सकती हैं? मान लीजिए कि कोई अभी एंटर किया है मार्केट में, वो चाहता है कि उस ज़्यादा से ज़्यादा गेन्स हो। तो प्रेडिक्शन तो एक अलग हो गई, लेकिन क्या कुछ रेमेडीज़ की जा सकती हैं? देखिए, जनरल रेमेडीज़ में तो मैं बात करूँगा, पहली हुँ, चीज़ है कि जब आप पूजा-पाठ करते हैं, हुँ, तो आपके सारे प्लैनेट के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, हुँ, वो कम होंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ेंगे। अल्टीमेटली सारी ग्रह इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी या जितना भी चीज़ के त्रिदेव से गवर्न है। हुँ, जिसके स्वामी, हुँ, जिसने स्वामी को मना लिया, हुँ। तो उसके दास और सेवक उसकी कोई भी चीज़ें नेगेटिव नहीं कर सकते। अच्छा। तो अगर प्लैनेट चाहे कोई भी चल रहा हो, चाहे दशा महादशा, आपको वो प्रभाव, दैवीय प्रभाव उस नेगेटिविटी में एंटर करने से रोक देगा, या फिर आप उसमें एंटर करके भी निकल जाएँगे टाइमली, बिना लॉस अच्छा, लिए। अच्छा। यदि आपने अपने कर्मों को ठीक किया, हुँ, हर बार मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, कर्म। हुँ, कर्म का मतलब है किसी से लेने की इच्छा ना रखना, अपने हाथ को हमेशा देने वाले साइड पे रखना। हुँ, किसी का अच्छा देख के खुद जेलस ना होना, हुँ, उसको और प्रमोट करना हुँ, कि आपने अच्छा किया, भगवान आपको और दे। हुँ, कभी ये ना सोचना कि मेरे पास कम है, उसके पास ज़्यादा है, नेगेटिव। हुँ। वो उसका भाग्य, उसका कर्म, उसने जो किया उसका कर्म। मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे कर्म, मेरे साथ जो हो रहा है, मैंने पिछले जन्म में, इस जन्म में खूब पूजा-पाठ भी कर रहा हूँ, फिर भी कुछ चीज़ अच्छी नहीं हो रही, तो हुँ, उसके लिए भगवान को नहीं दोष दे सकते। मेरे पिछले जन्म के नेगेटिव कर्म इतने ज़्यादा थे कि इस जन्म के पुण्य से भी वो पूरे-पूरे नेगेट होने के बाद भी उनका प्रतिफल मुझे पूजा-पाठ का नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। बट एक स्टेज ऐसी आती है जब आप कंटिन्यूअसली ऑन गोइंग रिलीजियसली रेगुलरली हुँ, उस चीज़ में लग जाते हैं, तो आपको ये धीरे-धीरे जो सम बैलेंस नेगेटिव कर्मास का है, वो खत्म होता चला जाएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ता चला जाएगा। दान देना, चाहे आपके पास ₹2 की इनकम है, यदि आपने 10% किसी को और ज़रूरतमंद को दान दे दिया, हुँ, तो ये एक अच्छा कर्म कहीं न कहीं लिखा जा रहा है। आपने किसी की खुशी में शामिल ना हुए, लेकिन उसके दुःख में शामिल हुए, हुँ, ये एक पॉजिटिव कर्म लिखा जा रहा है। हुँ, आपका किसी को देख के ईर्ष्या भाव नहीं आ रहा है। हुँ, आप किसी को गुस्सा नहीं कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ किसी से गलती भी हुई, तो ये समझ में जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं बड़ाई नहीं कर रहा। 2021 नवरात्रि का लास्ट डे था। मेरा एक सेशन था बरेली में, हुँ, काफ़ी प्रबुद्ध समाज के साथ में था, और उस समय कोरोना की सेकंड वेव आई थी। हुँ, मुझे अपनी कुंडली के हिसाब से इंट्यूशन था कि जो आज मैं जा रहा हूँ, हो सकता है मैं घर वापस ना आऊँ। मैंने अच्छा। अपने सारे बैंक अकाउंट से लेके सारी डिटेल्स कंपनी से लेके अपनी वाइफ़ को बता दी हुँ, कि ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरा फ्लॉपी में, उसमें यूएसबी में डाटा दे दिया। हुँ, हो सकता है कि ना आऊँ, लेकिन मेरा जाना ज़रूरी है, बिकॉज़ मैं घर पे नहीं रुक सकता, क्योंकि अगर वो चीज़ जो होनी है मेरे साथ में, यदि वो घर पे होगी तो उसमें पूरा परिवार इम्पैक्ट होगा। हुँ, आप मानेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, मेरे साथ मेरे पीएसओ ड्राइवर साहब थे, पीएसओ साहब थे और मेरे बिज़नेस हेड थे। हुँ, हम लोग चले हैं घर से 20-22 किलोमीटर चले होंगे हाईवे पे, क्योंकि पूरा हाईवे खाली था। हुँ, हम भी 80-100 की स्पीड पे होंगे, हुँ, और नॉर्मल स्पीड थी हाईवे की। हुँ, दूसरी अपोज़िट डायरेक्शन से एक गाड़ी ने बिना कहीं से बीच के 12-13 फीट के डिवाइडर को क्रॉस करके मेरी गाड़ी पे बैंग ऑन मारा है, और मेरी गाड़ी ओह माय गॉड! के सारे पाँचों के पाँचों एयरबैग खुले हैं। चोट किसी को नहीं आई। उसकी गाड़ी खत्म हो गई, मेरी गाड़ी खत्म हो गई, बंदा भी बच गया, मैं भी बच गया। पूरे हमारे इसमें गाड़ी में सब लोग बच गए। उसको मैंने ये कहा कि भैया, हो सकता है इसका पिछले जन्म का कुछ ना कुछ मेरा लेना बाकी था, जो इसने चुकता लिया, बट इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे ऊपर और मेरी वजह से, मेरी गाड़ी की वजह से कोई भ्रम हत्या का पाप, अगर कल कल को उसकी कोई बाई चांस डेथ हो जाती, तो भ्रम हत्या का पाप मेरे ऊपर नहीं आया। मुझे कोई केस नहीं लड़ना, जो गाड़ी चली गई वो मटेरियल है, खत्म हो जाने दो। हुँ, वरना मैं एक कर्म और बदलूँगा जिसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट करूँ, और उसके बाद हुँ, एक नेगेटिव चीज़ है। तो ग्रहों का ये इम्पैक्ट है, जब आप एनलाइटेंड हो जाते हो तो आपको पता है कि क्या होने वाला क्या है। होने वाला है? कुछ चीज़ें प्रेडिक्शन से, कुछ चीज़ें सरस्वती अपने आप ही आपकी जीवा पे बैठ के वो चीज़ें करवाती हैं। और हुँ, उसके 5 मिनट के बाद ही मैंने वहाँ से वीडियो कॉल किया घर पे कि एक्सीडेंट हुआ है, मेजर एक्सीडेंट हुआ है, बट कुछ नहीं हुआ, बच गया। हुँ। तो ये तक चीज़ें तक प्रेडिक्टेड होती हैं पूरी। तो यानी कि
अगर एंड ऑफ द स्टोरी हम बात करें तो इसमें कर्मा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप रेमेडीज़, डेली रिचुअल्स तो आप करते ही रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अंदर का हमारा मन है, वहाँ से आप किसी के लिए कुछ बुरा मत सोचिए, कोई बुरा कर्म मत कीजिए, तो हर चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। बिल्कुल, ये 100% एक तो यही चीज़ है हुँ, और जो एक जैसे होता है ना कि बुखार आया, हुँ, तो हमने कॉम्बिफ्लिम ले लिया या डोलो ले लिया, हाँ, सिर दर्द हुआ तो एक सिर दर्द के लिए जो है सेरिडॉन ले लिया। हुँ, उस तरीके के जो उपाय हैं, वो लाल किताब के उपाय हैं, अच्छा, जिसके अंदर जिस प्लैनेट नेगेटिव प्लैनेट की अगर महादशा, अंतर्दशा या पतंतरदशा चल रही है आपकी और वो कुंडली में आपके लगन भाव में या इनफेवरेबल बैठे, उनसे रिलेटेड चीज़ों का दान करना। जो आपके पॉजिटिव प्लैनेट हैं, उन चीज़ों को धारण करना। तो जो आप अगर हाथ में देखेंगे, मेरे हाथ में रतन जो हैं, हुँ, जो हमने पहने हुए हैं, वो उनका पर्पज़ ये है कि आपका माइंड संतुलित रहे। उनके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो प्लैनेट की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे ऊपर आते हैं या मेरे को पॉजिटिव इम्पैक्ट को बढ़ाना है नेगेटिव टाइम पे, तो ये जो रतन है पहन के अपनी किसी अच्छी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखाएँ, उनसे पता करें कि इस समय ये टाइम जब चल रहा है, तो मेरे को कौन से रत्न धारण करने चाहिए ताकि मेरा माइंड कंट्रोल में रहे। ये आपकी किस्मत को चेंज ऐसे नहीं कर रहे कि अचानक से सडन चेंज हो गया। हुँ, उस समय जब आपका टाइम चल रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये आपके कैटलिस्ट का काम कर जाएँगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पे जो भी चीज़ें होनी है उनसे बचाना है, ताकि आप सही दिमाग से सही चीज़ पे सोच सकें और सही डिसीज़न ले सकें। और व्हिच इज़ लास्ट में आने के बाद वही कि जो सही डिसीज़न है वो आपके पॉजिटिव कर्म की तरफ लीड कर रहा है। सो आई होप गौरव जी कि हमेशा की तरह इस बार भी जो आपकी प्रेडिक्शंस हैं वो बैंग ऑन रहे, और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद हालाँकि अस। मैं चाहता हूँ कि बैंग ऑन ना हो, बिकॉज़ जो नीचे की तरफ मार्केट आती हैं, हुँ, तो सुनने में बुरा लगता है और मेरी तरफ से जो अभी ये है कि मार्केट नीचे, नीचे, नीचे जाएगा। हाँ, लोगों को ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, बट जो है लेकिन वो जो होना है वो तो वो तो होना ही होना है। है। हुँ, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू भावना जी, मच एप्रिशिएट। थैंक यू।